ये वीडियो नॉर्मल फनी रोस्ट वीडियो की तरह नहीं है। इसमें किसी भी जाति, समुदाय या धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर गलती से कुछ हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। और अगर किसी को इस वीडियो के बाद हिंदू, मुसलमान या किसी भी धर्म और समुदाय के बीच हेट फैलाना हो तो प्लीज़ अभी से ही इस वीडियो को छोड़ दें। आप इस वीडियो को देखने लायक मैच्योर नहीं हो। उनका एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं, और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के टाइम कई मूर्तियों को खंडित किया गया, बड़े बड़े पंडालों को जलाया गया। देश भर में 30,000 से भी ज्यादा पूजा मंडप पर 80,000 से भी ज्यादा फोर्स भेजी गई। लेकिन क्यों? क्या पुलिस और आर्मी के बिना बांग्लादेश में हिंदू शांति से रह नहीं सकते? वो अपने त्योहारों और कल्चर को ओपनली मना नहीं सकते? इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट समुदाय वालों ने अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। और क्यों ना उठाए? क्योंकि अभी अगर आवाज नहीं उठाई तो आगे जाके बाकी के त्योहारों में भी उनको डर के रहना पड़ेगा। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल वालों ने जिस दिन दंगे स्टार्ट हुए थे उसी दिन कहा था कि 4 अगस्त के बाद उन पर 2000 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल वालों ने उन पर होने वाले हमलों के खिलाफ 8 डिमांडें रखी कि जिससे उन पर होने वाले हमले रुक सके। ये 8 डिमांडों की बात हम आगे करेंगे। लेकिन इंडिया में इसकी बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सारे लोग ऑल आइज ऑफ रफा और इजराइल के डिबेट से ऊपर आएंगे तब देखेंगे ना कि हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा है, हमारे शांति फैलाने वाले धर्म को कुचला जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारे मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, हमारे देश को अब्यूज किया जा रहा है। लेकिन हमें क्या? हमें तो सोशल मीडिया पे हो रही स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी और सनातन के नाम पे व्यूज छापते इन्फ्लुएंसर के चाटने से ऊपर आएंगे तभी ना। लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदू और बुद्धिस्ट नहीं, इंसानों पर हो रहे अत्याचारों पे बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें कोई पेड़ पीआर नहीं लगाया ना। और अगर इसमें बात करेंगे तो बांग्लादेश से आते हुए फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। प्रो सीरियसली, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड फुल जानकारी चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे भी चल रहा है फुल प्रूफ के साथ, तो आप नीतीश भाई की ये वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। तो आप जाके देख सकते हो। ये सब स्टार्ट हुआ जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहाँ पे दंगे स्टार्ट हुए। लेकिन उन दंगे को रोकने की बजाय वहाँ के करंट पावर लीडर मोहम्मद यूनिस कहते हैं कि ये कोई रिलीजियस दंगे नहीं है, ये पॉलिटिकल दंगे है। इसलिए शेख हसीना के सपोर्टर्स को लोग मार रहे हैं और उनके घर जला रहे हैं। ब्रो मतलब सीरियसली, वहाँ पे मतलब सॉल्यूशन लाने की बजाय वहाँ पे डिबेट हो रही है कि ये रिलीजियस है या फिर पॉलिटिकल। दंगे रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल, किसी ना किसी की तो जान जा ही रही है ना। चलो सबने मान लिया ये रिलीजियस नहीं पॉलिटिकल दंगे हैं, लेकिन सबको यकीन था कि ये लोग इसे रिलीजियस में कन्वर्ट करके ही रहेंगे, और वो हो गया। इन लोगों ने एक रैली में 19 लीडरों पर देशद्रोह का आरोप लगाया। उनका गुनाह क्या था? उन लोगों ने बांग्लादेश के झंडे के थोड़ा ऊपर भगवा झंडा रखा था। बस इनके लिए ये देशद्रोह है। लेकिन ये देशद्रोह नहीं है खुलेआम देश में दंगे करना, खुलेआम देश में लोगों के घर जलाना, खुलेआम बहन बेटियों को उनके पापा और पतियों के सामने ही मांस रेप करना। क्या ये देशद्रोह नहीं है? लेकिन नहीं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सा झंडा ऊपर, इससे पूरे सिचुएशन की काया पलट कर सके और पॉलिटिकल दंगे को रिलीजियस दंगे में बदला जा सके। इससे ये लोग बोलेंगे कि लोगों ने गुस्से में ये सब किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपको बांग्लादेश का मैच्योरिटी और लॉ तब समझ में आएगा जब इन लोगों ने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर, लिटरली एक न्यूज़पेपर के सिर्फ आर्टिकल के आधार पर, इस्कॉन जैसे महान ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का ऑर्डर पास कर दिया। बांग्लादेश का मानना है इस्कॉन एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वही इस्कॉन जो पूरे दुनिया में शांति का प्रतीक है। हाँ, वही इस्कॉन जिसके पूरे दुनिया में 850 से भी ज्यादा मंदिर है। वही इस्कॉन जो पूरे दुनिया में वैदिक ट्रेडिशन, मेडिटेशन, योगा ले जाता है। वही इस्कॉन जो 20 लाख प्लस बच्चों को रोज फ्री में खाना खिलाता है। और इनका क्या मानना है? ये एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन बांग्लादेश में अनाथालय, वृद्धाश्रम और अहिंसा का प्रचार करता है। लेकिन इनका क्या मानना है? ये एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन ने पिछले 30 से 50 सालों में कितने क्राइम, आतंकवाद या फिर हिंसा किए होंगे? 0। लेकिन ये बांग्लादेश कहता है कि ये सब झूठ है। इस्कॉन एक फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू और बाकी के धर्मों को दंगों और हिंसा से बचाने के लिए बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल वालों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बनाए थे। उन नियम को बांग्लादेश गवर्नमेंट को मानना था
लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उसको सख्त मानना करके कहा कि ये बांग्लादेश को और वीक कर देगा। और कितने ही वीक हो जाओगे तुम लोग, मतलब खुलेआम दंगे हो रहे हैं, खुलेआम रेप हो रहा है, खुलेआम बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के पुतले जलाए जा रहे हैं। और कितना ही वीक हो जाओगे तुम लोग। अगर आपको ये सारे नियम जानने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, और अगर आपको ये सारे नियम को डिटेल में जानना है तो अभी और न्यू के ये वाले वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें आपको डिटेल में पूरे नियम को समझाया गया है कि ये सारे नियम है क्या। फिर आप लोग कमेंट में बताओ कि ये सारे नियम बांग्लादेश को और वीक करेगा या फिर और स्ट्रॉन्ग करके बांग्लादेश के सारे धर्म वालों को अपने अपने त्योहारों को ओपनली और फ्रीडमली मनाने में मदद करेगा। ये सारे नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सारे नियम सारे धर्म के लोगों के लिए है। लेकिन इसमें भारत का क्या रोल है? हम कहने को तो दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन इसका क्या फायदा हम हमारे भाई बहनों को उनके वतन में सेफ ना रख पाए। मोहम्मद मुइजू जो एंटी इंडिया था, जिन्होंने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाया था, और हमारे यहाँ भी बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चलाया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो सब गया कहाँ? जो इंसान इंडिया के इतना खिलाफ था, एंटी इंडिया था, इंडिया के खिलाफ इतना बोलता था, वो कुछ ही महीनों के बाद इंडिया में इंडिया के पीएम के साथ स्टेट विजिट कर रहा है। कैसे? सोशल मीडिया से भी अचानक बॉयकॉट मालदीव गायब हो गया, सब लोग फिर से मालदीव जाने लगे। क्या हुआ? बॉयकॉट इज ओवर? क्या पता लगा आपको? क्या हुआ होगा पीछे? क्यों ये सब बंद हुआ? मुझे भी नहीं पता। एक रिपोर्ट की माने तो दोनों देश के बीच में कुछ इकोनॉमिकल डील हुई, इससे ये सब सॉल्व हो गया। तो मेरा मानना ये है कि हम बांग्लादेश से भी ऐसे कुछ बात करके हमारे भाई बहनों की सेफ्टी की तो गारंटी ले सकते हैं ना। और बात भी किससे करनी है? बांग्लादेश से, ना ही किसी अमेरिका जैसे देश से। और बांग्लादेश को भी समझ के इस सिचुएशन पे सीरियसली काम करना है, क्योंकि आधा देश जल रहा है। वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो आप, तो कैसे स्टेबल कर पाओगे? क्योंकि साले डीलर तो वापस ऑर्डर ले रहा है, तो कैसे करोगे? पूरी इकोनॉमी को फिर से आप स्टेबल कर पाओगे? पहले से ऊपर इकोनॉमी ला पाओगे? क्योंकि रोजगार है नहीं, देश जला हुआ है, उसको भी फिर से वापस करना है, कैसे करोगे? इतना सब कुछ काम पड़ा है, लेकिन नहीं, इनको क्या देखना है? कौन सा झंडा ऊपर है? सीरियसली ब्रो, अभी भी टाइम है, सब कुछ पहले से कर लो, वरना क्या फिर से इमेच्योरिटी दंगे ही करने हैं क्या आपको? इन सब में ना कोई हिंदू मर रहा, ना कोई मुसलमान, इन सब में मर रहा है एक इंसान, एक बेटी का बाप, एक घर को चलाने वाला इंसान। ये लड़ाई धर्म की थी ही नहीं, ये लड़ाई दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में थी ताकि वो सत्ता में आ सके। इसको मोड़ा गया है रिलीजियस में, और इसमें आग में घी डालने का काम किया है मीडिया वालों ने। अगर इंडियन मीडिया ऐसे ही ट्रोल और मसाला डालकर न्यूज़ चलाती रही तो उसमें उनका तो धंधा चलेगा, लेकिन बांग्लादेश में रहते हमारे भाई बहनों को और खतरा बढ़ जाएगा। अभी अगर ये सब नई जनरेशन देखेगी तो उन्हें तो यही लगेगा ना, हिंदू वर्सेस मुसलमान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि सच जानने की कोशिश कोई करता ही नहीं है, पूरी जानकारी कोई लेता ही नहीं है। शॉर्ट्स और रील में जो भी आता है उसे सच मान के बैठ जाता है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और नतीजा आपके सामने ही है। Oh, is he trying to G up the crowd? Wow. Well done. They're all show, man, you know. They know what to do, how to play the galleries. This is what maturity and you know. तो भाई एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन इतना ही कहना है, जो भी है हेट मत फैलाओ और फेक न्यूज़ मत फैलाओ, क्योंकि बांग्लादेश को तो ऐसा ही लगेगा ना कि इंडिया वाला बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा बोलता है, ऐसा हेट फैलाता है, इसलिए वो लोग भड़क उठेंगे। तो फेक न्यूज़ मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ, जो भी है दोनों पार्टियों को ऑफिशियली बात करके सुलझाने दो और सब कुछ पहले ऐसा करने दो, क्योंकि न्यूज़ वाले तो आग लगाने ही वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई नो थोड़ा सीरियस वीडियो था, इसलिए मज़ा थोड़ा कम आया होगा, लेकिन मिलता है एक और फनी वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए स्टार्ट विद बेसिक, चलो पीस।